हेलो डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ सुशील द्विवेदी। बच्चों, कल एक्सरसाइज 1.3 शुरू किया था और क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक डिस्कशन किया था। काफ़ी अच्छी एक्सरसाइज है बच्चों, और थोड़ा सा टिपिकल भी कह सकते हैं। इसको बहुत ही ध्यान से आपको पढ़ना है बच्चों। और जैसा कि आप जानते हैं कि बहुत ही आवश्यक होता है आपकी रेगुलर प्रैक्टिस का होना। आप किसी भी टॉपिक को बहुत अच्छे से समझ लिए हैं, लेकिन अगर आप क्या करते हैं, उस पर ध्यान नहीं देते हैं तो क्या होगा? अगर कुछ दिन का गैप आपने बना दिया है तो वो वहीं का वहीं रह जाता है। ठीक है, इसलिए बच्चों बोर बिल्कुल भी नहीं होना है। बहुत ही छोटे वीडियो होते हैं आपके काम के, जो शुरू से लेकर लास्ट तक देखा करें, उसको बीच में नहीं छोड़ा करें। ठीक है, कोई दिक्कत है तो बेहिचक बताएं, कमेंट बॉक्स में आपकी प्रॉब्लम दूर की जाएगी। तो बच्चों, आज हम लोग शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 5 तक तो हमने कल ही डिस्कशन किया था। ठीक है, तो चलिए, ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 6। ओके, क्या है बच्चों? क्वेश्चन में कह रहा है शो दैट एफ ऑफ -1, 1 गिव्स टू आर गिवन बाय एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स बाई एक्स प्लस 2 इज़ 1, 1। बच्चों देखो, इस क्वेश्चन में क्या करना है, सबसे पहले ये जो फंक्शन दिया हुआ है इसे हमें 1, 1 शो करना है। फिर कह रहा है फाइंड द इनवर्स ऑफ द फंक्शन f -1 to 1 रेंज f। ठीक है, तो मीन्स फिर क्या करना है, हमें इस फंक्शन का क्या करना है, इन्वर्स भी निकालना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं बच्चों। इसमें बहुत आसान क्वेश्चन है। सबसे पहले ये जो दिया हुआ है f -1, 1 गिव्स टू r इज़ गिवन एज, क्या दिया हुआ है, fx इज इक्वल टू x अपॉन x प्लस 2, यही दिया है ना? बिल्कुल। तो जब यही दिया है तो बच्चों 1, 1 प्रूव करने के लिए आप पीछे भी देख चुके हैं। 1, 1 कब हम प्रूव करते हैं, जब f ऑफ x इज इक्वल टू एफ वाई लें तो और एक्स वाई इक्वल आ जाए, या फिर उसी को दूसरा तरीका ये भी है कि fx1 इज इक्वल टू fx2 लें हम और x1 इज इक्वल टू x2 आ जाए, तब भी ये बात पूरी हो जाती है। ठीक है, तो बच्चों तरीका वही है हमारे पास। अगर हमें इसे 1, 1 प्रूव करना है तो सबसे पहले क्या करेंगे, f ऑफ x इज इक्वल टू एफ ऑफ y ले लेंगे। आपको पता है, पहले भी मैं बता चुका हूँ, f ऑफ x का मतलब x की जगह f फंक्शन में x रखेंगे और f ऑफ y का मतलब y रखेंगे। यानी जो फंक्शन है x अपॉन x प्लस 2 इज़ इक्वल टू, इधर x के प्लेस पे y आ जाएगा, यानी y अपॉन y प्लस 2। अब क्या करेंगे, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, जो कि बहुत ही आसान है बच्चों। इस x का पहले इस y में मल्टीप्लाई होगा, यानी एक्स वाई, प्लस इसी x का इस 2 में होगा 2x। ओके, फिर इस y का x में मल्टीप्लाई हुआ तो एक्स वाई, प्लस 2 का y में मल्टीप्लाई हुआ तो 2y। बच्चों देखो, इधर भी एक्स वाई है और इधर भी एक्स वाई है, तो दोनों ही क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, और क्या बचेगा, 2x इज इक्वल टू 2y। तो ये 2 और 2 भी क्या हो गया, कैंसिल आ गया। तो ओवरऑल क्या आ गया, x इज इक्वल टू y। तो क्या हो जाएगा, दिस इम्प्लाइज f इज़ 1, 1। ठीक है, तो बच्चों ये फंक्शन हमारा क्या हो गया, ये 1, 1 हो गया। ठीक है ना? तो 1, 1 इससे पहले भी हम लोग प्रूव कर चुके हैं, तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए बच्चों। अगर इससे पहले का वीडियो नहीं देखा है तो उसे ज़रूर देख लें, नहीं तो फिर ये समझ आने से रहा। हाँ बच्चों, जो पहला चैप्टर है, इसलिए मोस्टली टीचर क्या करते हैं, इसको छुड़वा के क्वेश्चन चैप्टर 2 से शुरू करते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा है थ्योरेटिकल है और कॉन्सेप्चुअल है, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है। IIT का एग्ज़ाम देना हो, NDA का एग्ज़ाम देना हो, आप पेपर उठा के देख लीजिए, इनसे क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। ठीक है, तो बच्चों चलिए इसके आगे देखते हैं। इसके आगे अभी बात ख़त्म नहीं हुई, क्योंकि इसी क्वेश्चन में क्या करना था, हमें 1, 1 प्रूव करना था, हमने प्रूव कर दिया है, और अभी इसको इन्वर्स भी तो दिखाना है। तो बच्चों सबसे पहले तो आप ये देख लीजिए, यहाँ पे क्या है, ये तो क्लियर है ना कि ये जो फंक्शन है f ऑफ -1, 1 गिव्स टू रेंज f, ये क्या है, ऑन 2 है। ठीक है, कैसे क्लियर है बच्चों? अब आपको ऑन टू की पहचान भी मैं पहले भी पिछली वीडियोस में बता चुका हूँ। कोई फंक्शन ऑन टू कब होता है, जब हम एरो डायग्राम बनाते हैं और y में जितनी भी वैल्यूज होगी बच्चों x के, याद दिला दूँ, चलो ठीक है, मान लो ये एरो डायग्राम मैंने बनाया, ये x है और ये क्या है,
y है, ठीक है। y में कोई भी वैल्यू होगी उसका x में प्री इमेज ज़रूर होगा, तो हम उसे क्या कहते हैं, ऑनटू कहते हैं, ठीक है। अच्छा बच्चों एक तरीका और भी है, क्या मैंने बताया था, जैसे एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कोई फंक्शन दिया हुआ है, जैसे यहीं पर भी दिया हुआ है ना एक एक्स अपॉन एक्स प्लस 2 टाइप का, तो आप यहाँ पे क्या करते हो, सबसे एफ एक्स क्या होता है, वाई होता है ना, लाइक ऐसे वाई इज इक्वल टू एक्स अपॉन एक्स प्लस 2, यहाँ से उल्टा करते हो, x को y के टर्म में कर लेते हो, ठीक है ना, मतलब यहाँ से रिप्लेस करके करते हो x को y के टर्म में, फिर क्या हो जाता है, फिर हम क्या निकालते हैं, f ऑफ x, याद रहे बच्चों, f ऑफ x की जगह वो y के टर्म वाली वैल्यू रखेंगे, और वहाँ पे होता क्या है, f ऑफ x इज इक्वल टू y आ जाता है, तो फंक्शन को हम क्या कहते हैं, ऑनटू कहते हैं। बच्चों ये जो अभी 3-4 लाइन मैंने बताया है, इसको इस क्वेश्चन में कोई ज़रूरी नहीं है कि आप यहाँ पे अलग से शो करें, वो आपको समझाने के लिए, अगर मान लो पिछला वीडियो अभी आपने नहीं देखा हो या फिर कम क्लियर हो तो, ठीक है। तो बच्चों ये तो क्लियर है कि ये हमारा जो फंक्शन है ऑनटू है। तो बच्चों आपको ये भी पता हो कि अगर फंक्शन 1 1 ऑनटू होता है तो उसका इन्वर्स ज़रूर होता है, यानी कि उसका जो इन्वर्स होगा वो एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। ये जो फंक्शन दिया हुआ है इसका इन्वर्स क्या होगा, एग्जिस्ट करेगा। अब देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एफ ऑफ -1 1 एंड दिस इज रेंज एफ एग्जिस्ट, ठीक है, यही है ना। तो इसका मतलब क्या है, इसमें ये एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि ऊपर हमने क्या देखा कि फंक्शन हमारा 1 1 ऑनटू है। तो चलो हम एक काम करते हैं यहाँ पे लेट मान लिया हमने, क्या मान लिया कि एक जी फंक्शन है जिसका रेंज एफ किसके लिए, -1 1, ये क्या है, इन्वर्स है, बी द इन्वर्स ऑफ एफ, ठीक है। हमने सपोज कर लिया कि ये क्या है, एफ का इन्वर्स है, ठीक है, समझ रहे हैं आप। तो बच्चों देखिए यहाँ पे क्या है, वाई एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट हम है, हाँ, जो हमने खुद से ले लिया है, और रेंज एफ का, तो यहाँ पे आप देखोगे जैसे अभी मैं ऊपर बता रहा था अभी कि भाई जैसे y इज इक्वल टू एक्स अपॉन एक्स प्लस 2 है, मैं यहाँ मल्टीप्लाई करूँ तो ये कैसा बन जाएगा, एक्स वाई प्लस 2y इज इक्वल टू एक्स, ठीक है। अब यहाँ पे x एक तरफ कर लें, एक्स वाई माइनस एक्स इज इक्वल टू 2y, यहाँ x ले लिया कॉमन, तो ये हो जाएगा y माइनस 1 इज इक्वल टू 2y, तो यहाँ पे x क्या हो जाएगा, 2y अपॉन वाई माइनस 1, ठीक है। जहाँ पर ये बच्चों जो y है 1 माइनस 1 के इक्वल, माइनस नहीं 1 के इक्वल नहीं होगा, ठीक है ना। तो बच्चों ये मैंने क्यों निकाला, क्योंकि जब मैंने आपको बताया था कि कोई फंक्शन इन्वर्टिबल कब होता है, तो याद करो वो पूरी डेफिनेशन जो कल के वीडियो में नहीं, शायद परसों के वीडियो में मैंने बताया था कि वो क्या होगा, जो उसका GOF होगा और जो FOG होगा वो क्या होगा, आइडेंटिकल फंक्शन होगा, दोनों के लिए सेम आना चाहिए, IX और IY करके, ठीक है। तो चलो निकाल के चेक करते हैं बच्चों। तो यहाँ पे हमने क्या किया, सबसे पहले GOF X की बात किया, तो बच्चों आपको मालूम है ये क्या हो जाएगा, G ऑफ F ऑफ X हो जाएगा ना। अब F ऑफ X क्या है ये बताना नहीं है, अभी ऊपर आप देख ही चुके हैं, कई बार बताया जा चुका है कि x अपॉन एक्स प्लस 2 जो कि क्वेश्चन में दिया है। अब जो ये बच्चों gx फंक्शन आपने सपोज किया है ना, उसमें x के प्लेस पे हम क्या रखेंगे, x अपॉन एक्स प्लस 2 रखेंगे, याद रखना। तो अब जैसे वहाँ पे देखो ऊपर क्या है, gx हमने किसको कहा हुआ है, ये आया है ना, यही है 2y अपॉन वाई माइनस 1 वाला, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, उसी में इस वैल्यू को इसमें रखेंगे 2y अपॉन 1 माइनस वाई वाले में, तो ये हो जाएगा 2y के प्लेस पे x अपॉन एक्स प्लस 2 है ना, और नीचे क्या है 1 माइनस वाई मीन्स 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स प्लस 2, ठीक। चलो थोड़ा इसको और सिंप्लीफाई करते हैं बच्चों। आप देख रहे हो इसका एलसीएम लूँगा तो इसका इसमें सॉरी एलसीएम लेने की ज़रूरत ही नहीं है, एलसीएम नीचे लेना पड़ेगा बल्कि, क्योंकि ऊपर तो ऐसे मल्टीप्लाई में ही है,
यानी कि ऊपर वाला बच्चों केवल क्या बचेगा 2x बचेगा, और ये नीचे x+2 है, नीचे भी एलसीएम लूँगा तो नीचे x+2 जो कि कैंसिल हो जाएगा, और ये x+2 का 1 में करेंगे तो x+2 माइनस x ये कैंसल, और ये 2 से 2 कैंसल, कितना आ गया x आ गया। ठीक है, x आ गया ना। तो ठीक है भाई, चलो FOG के लिए भी चेक कर लो, उसमें भी तो इसी तरह का आना चाहिए। तो ये FOG, इसमें y निकालते हैं बच्चों, तो ये क्या हो जाएगा f(g)(y). ठीक है, तो अब इस बार gy क्या है, अभी पीछे हमने निकाला है ना 2y/1 माइनस y, मीन्स क्या करेंगे fx में x के प्लेस पे 2y/1 माइनस y रखेंगे। तो x के प्लेस पे क्या है 2y/1 माइनस y, और नीचे क्या है x-2 है, मीन्स 2y/1 माइनस y माइनस 2। तो बच्चों पिछले वाले पार्ट की तरह यहाँ भी हम एलसीएम नीचे लेंगे, ऊपर तो ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो बच्चों ऊपर तो फ़िलहाल वही बचेगा केवल 2y, क्यों, पिछले वाले की तरह जब आप नीचे का एलसीएम लोगे यहाँ 1 माइनस वाई नीचे आएगा, और ऊपर के भी डिनोमिनेटर में 1 माइनस वाई है जो कि कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा 2y माइनस 2 प्लस 2y। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए वहाँ क्या लिखा हुआ था 1 माइनस वाई, तो हमने रख दिया x माइनस दैट वाज 2, तो -2 प्लस 2y, तो ये तो कैंसिल नहीं हो रहा। अब बच्चों fx में ये x+2 था, यहाँ जो मैंने माइनस लगा दिया है इसे प्लस कर लें। ठीक है, तो फिर ये +2 हो जाएगा और ये -2y हो जाएगा, 2y क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। ठीक, तो क्या बचेगा ये बचेगा केवल 2y/2 कैंसिल, जब 2 कैंसिल है तो क्या आ गया y आ गया। तो देखो बच्चों GOF और FOG क्या हो गया आइडेंटिकल आ गया ना। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि जो F इन्वर्स है वो इक्वल क्या है G के, और यहाँ जो F इन्वर्स y है वो क्या था 2y/1 माइनस y, वेयर y इज़ नॉट इक्वल टू 1। ठीक है, आया समझ में कि नहीं बच्चों। अभी आगे के क्वेश्चन में भी ध्यान रखना, हमें यही करना होगा जहाँ पर इन्वर्टिबल दिखाने की बात करेगा तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो 1 1 ऑन 2 होना चाहिए फंक्शन को, तभी बच्चों वो इन्वर्टिबल उसमें इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। मैंने बताया था इन्वर्टिबल फंक्शन को हम इन्वर्स ऑफ फंक्शन भी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एग्जिस्ट तभी करेगा जब वो फंक्शन 1 1 ऑन 2 होगा। उसके अलावा बच्चों क्या करोगे कि अगर ये बात कर रहा है कि इसका इन्वर्स दिखाओ तो हमें क्या करना पड़ेगा, GOF निकालेंगे, FOG निकालेंगे और आइडेंटिकल फंक्शन मिलना चाहिए, तब भी ऐसा होगा। ठीक है, तब भी हम कह सकते हैं। तो ठीक है बच्चों, समझ में आ गया है। तो बच्चों तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 ये रहा बच्चों। कंसीडर f of r2r गिवन बाई fx इज इक्वल टू 4x + 3 शो दैट f इज इन्वर्टिबल, फाइंड द इन्वर्स ऑफ f। कुछ उसी तरह है बच्चों, लेकिन उससे थोड़ा आसान ही है ये। ठीक है, तो अब आप देखो यहाँ पे हमें जो दिया हुआ है फंक्शन क्या दिया हुआ है f ऑफ r2r। आप जानते हो इस r2r का क्या मतलब होता है कि डोमेन हमारा रियल होता है और कोडोमेन भी रियल होता है। क्या गिवन है यहाँ पे, f ऑफ x इज इक्वल टू 4x + 3। तो सबसे पहले तो बच्चों इसको 1 1 दिखाना होगा, और 1 1 दिखाने के लिए आप जानते हैं बहुत सिंपल है, हम फिर से वही करेंगे। f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ y हम लेट कर लेते हैं, तो यानी ये हो जाता है 4x + 3 इज इक्वल टू 4y + 3। 3 3 यहाँ पे 3 3 यहाँ पे कैंसल, तो फिर क्या बचा, फिर बचा है 4x इज इक्वल टू 4y, 4 4 कैंसल, क्या आया x इज इक्वल टू y। अब जब x इज इक्वल टू y आ गया तो इसका क्या मतलब है, f इज़ 1 1। ठीक है, तो 1 1 हो गया। अब बच्चों 1 1 ही नहीं, ये ऑन 2 भी होगा। ठीक है,
आप देख सकते हो 4x+3 टाइप में है। आप चाहो तो f(x) = y प्रूव करके देख लो, जैसा पिछले वीडियोस में मैंने दिखाया है। यानी कि जैसे मैं क्या कह रहा हूँ यहाँ पे, जैसे y = 4x+3 है ना, तो यहाँ से 4x = क्या हो जाएगा, y - 3। तो x क्या हो जाएगा, y - 3/4। ठीक, अब जब आपने x निकाल लिया तो चलो f(x) निकालो। f(x) x की जगह क्या है यहाँ पर, y - 3/4 है, और फंक्शन हमारा क्या था, 4x+3 था। तो वो जो 4x+3 है वहाँ पे x के प्लेस पे हम y - 3 रखेंगे। ठीक है, तो ये देखो 4 × x की जगह y - 3/4, ठीक, +3। ये देखो 4 4 कैंसिल, ये 3 3 कैंसिल, देखो y आ गया ना। ये देखो बात नहीं मान रहे थे। यानी कि f(x) = बच्चों y आ गया, तो फंक्शन हमारा क्या है, ऑन-टू है। और 1 1 तो ऊपर ही बात कर चुके हैं। अब अगर 1 1 ऑन-टू है हमारा फंक्शन, तो इसका मतलब क्या है, f(1) यहाँ पर एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, तो फिर से वही बच्चों करेंगे जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने क्या किया था, डिफ़ाइन किया था कि भाई जो लेटेस्ट डिफ़ाइन एक दूसरा एक फंक्शन है GR2R, ये कुछ इसके लिए क्या करेंगे, गॉफ निकालें, GOF और FOG निकालें। GOF(x), तो ये हो जाएगा GOF(f)(x). ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, GOF(f)(x) क्या था, 4x+3 था ना। तो बच्चों जब 4x+3 था तो आप जानते हो उसको सब्स्टिट्यूट करना है। वहाँ पे जो हमारा फंक्शन था ओरिजिनली क्या था, 4x+3। अब ये क्या है, g की जगह यहाँ पे g 4x+3, यानी कि मुझे x की जगह 4x+3 रखना है। ठीक है, और ये कैसे, एक मिनट चलो ऊपर आके मैं बता देता हूँ। यहाँ आपने निकाला था नहीं y - 3/4, ये वाला दिख रहे हो, ये वाला, इसी में तो हम रखेंगे g वाले को। ठीक है, कहाँ गया जी, ये है। तो फिर हमने क्या किया, y - 3 यानी y के प्लेस पे, तो ये 4x+3 -3 ये लो अपॉन 4, 3 3 कैंसिल, 4 से 4 भी कैंसिल, यानी कि x आ गया। चलो भैया x तो आ गया। तो बस इसी तरह आप क्या करोगे, FOG(y) निकाल लोगे, तो ये क्या हो जाएगा, f(g)(y) हो जाएगा। ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है, बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी अगर आप ध्यान से पूरा वीडियो देखते हो तो। ठीक है, तो अब बच्चों क्या करोगे, यहाँ पे जब f(g)(y) आ गया है तो बिल्कुल उसी तरह अब इस बार भी क्या करोगे, f(g)(y) अभी मैंने बताया क्या आया था, y - 3/4 आया था ना। ये अब जो मेरा फंक्शन है f(x) क्या है, f(x) है 4x+3। तो अभी तो जब ऑन-टू चेक किया था तो आपने देखा तो था y आया था f(x) = तो ये तो वही है। इसका मतलब क्या है, आइडेंटिकल फंक्शन आ रहा है यहाँ पे, जो FOG(y) GOF(x) के इक्वल आ रहा है ना। तो इसलिए ये क्या है, इक्वल आ रहा है ना, तो इसलिए आइडेंटिकल है ये। तो इसलिए इसका जो इन्वर्स होगा बच्चों क्या होगा, y - 3/4 होगा, जो g के लिए हम सपोज करके चले हैं। ठीक है, तो कोई दिक्कत तो नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 भी आपका क्लियर हो गया है। तो चलो बच्चों लगे हाथ क्वेश्चन नंबर 8 भी देख लिया जाए। क्वेश्चन नंबर 8 भी बिल्कुल इसी तरह से है। अगर आपने 6 समझ लिया है तो बच्चों 7 8 9 ये सारे क्वेश्चन जितने भी देख रहे हो ना ऑलमोस्ट एक ही तरह हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 देखिए बच्चों क्या लिखा हुआ है, कंसीडर f(4 to infinite and given by f(x) = x² + 4 show that f is invertible। तो बच्चों फंक्शन को हमें क्या दिखाना है, इन्वर्टिबल विद द इन्वर्स f(1) ऑफ गिवन बाई f(1) y = √y - 4 where r is the set of all non-negative real numbers। ठीक है, तो सबसे पहले तो बच्चों अब देखिए यहाँ पे ध्यान से जो फंक्शन दिया हुआ है f(r) प्लस, ये प्लस क्यों लगा दिया है बच्चों, मतलब रियल केवल पॉजिटिव ही लेने हैं। ओके, तो जो मेरा फंक्शन है यहाँ पे बच्चों क्या है, f(x) = x² + 4। तो इसको हमेशा की तरह 1 1 के लिए हम क्या करते हैं, वही करते हैं ना, लेट f(x) = fy ऐसे करते हैं। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, x² + 4 = y² + 4 4 4 कैंसिल। तो ओवरऑल यहाँ क्या बचेगा, x² = y²।
तो वैसे तो स्क्वायर रहता है तो प्लस माइनस में आता है, लेकिन पहले ही उन्होंने कह दिया है कि भैया जो डोमेन लेना है हमें प्लस में ही लेना है, यानी x इक्वल टू वाई ही लेना है। अगर ऐसा ना लिखा होता तो बच्चों ये 1 1 होता ही नहीं, ये मेनी 1 हो जाता, और अगर मेनी 1 हो जाता तो इसका इन्वर्स एग्जिस्ट ही ना करता। ठीक है, तो बच्चों ये 1 1 है, और जैसे पिछले 2 क्वेश्चन में हमने आंटू प्रूव किया है, बिल्कुल उसी तरह से आप यहाँ पे क्या कर सकते। तो बच्चों इसे आंटू दिखाने के लिए बिल्कुल उसी तरह से करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे करना है। यहाँ पे देखिए जो y है ये बिलोंग कर रहा है बच्चों 4 to इनफाइनाइट। और तो हमने क्या किया, लेट y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4। भाई जो फंक्शन है हमारा यही दिया है ना, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4। इससे पहले भी मैंने आपको बताया है कई दफ़ा कि इसको हम क्या करते हैं, y लिख लेते हैं। ठीक है, तो फिर क्या करेंगे, अब यहाँ से रिप्लेस करेंगे x को y के फॉर्म में करने के लिए, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई माइनस 4। ठीक है, अब ये जो y माइनस 4 है बच्चों, निश्चित रूप से ये 0 से या तो ग्रेटर होगा या तो इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि अगर एक्स स्क्वायर किसी भी स्क्वायर है ना, रियल नंबर की डेफिनेशन ही यही होती है कि ऐसा नंबर जिसका स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है। तो इसलिए या तो 0 हो सकता है या तो 0 से बड़ा होगा, नेगेटिव नहीं हो सकता, नहीं तो फिर रियल नंबर ही नहीं रह जाएगा। तो यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, x इज इक्वल टू अंडर रूट वाई माइनस 4 ग्रेटर देन r इज इक्वल टू 0। ठीक है ना। अब आप देखिए ज़रा, तो इससे क्या मतलब निकल रहा है, यहाँ पे जो y है ये ग्रेटर देन r इज इक्वल टू 4 होगा। बच्चों जैसे अगर मैं केवल इतना लेके चलूँगा, स्क्वायर करूँगा, रूट हट जाएगा तो ये 4 रिप्लेस होगा, तो ऐसे ही बनेगा ना कि जो y की वैल्यू है या तो 4 है या तो 4 से ग्रेटर है। तो हमारा ब्रैकेट भी तो यही कहता है ना, इस ब्रैकेट का भी तो यही मतलब निकला ना, है ना, कि 4 से लेकर के आगे जितने भी बड़ी नंबर हैं इनफाइनाइट को छोड़कर। ओके, तो चलिए अब आप देखो बच्चों, यहाँ पे इसलिए क्या है कि कोई भी एक y होगा जो रियल नंबर होगा और एग्जिस्ट करेगा कुछ ऐसे, x इज इक्वल टू अंडर रूट वाई माइनस 4। ठीक है, और ये किससे बिलोंग करेगा, रियल नंबर से। तो फिर हम ये बिलोंग करेगा रियल नंबर से। फिर हम क्या करेंगे बच्चों, इसको यहाँ पर f ऑफ x फिर से निकालेंगे, और f ऑफ x कितना आना चाहिए, y आना चाहिए। अगर f ऑफ x y आ जाता है तो फंक्शन को हम आंटू कहते हैं। ऐसा लगातार हम कई वीडियोज़ में, 2-3 वीडियोज़ में देख चुके हैं। ठीक है, अगर आप अच्छे से कर रहे हैं तो ये बातें आपको अच्छे से पकड़ में आ रही होंगी। तो बच्चों ये क्या हो जाएगा, f ऑफ अंडर रूट वाई माइनस 4। तो x के प्लेस पे क्या करेंगे, ये y माइनस 4 हमको रखना है ना। अब जो हमारा फंक्शन है वो क्या है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4, यानी x के प्लेस पे बच्चों ये अंडर रूट वाई माइनस 4 हमें रखना है ना। तो एक्स स्क्वायर यानी अंडर रूट वाई माइनस 4 इसका स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 4। तो ठीक है भाई, ये प्लस 4। अब आप जानते हो इसका स्क्वायर करोगे तो रूट हट जाएगा, यानी कि y माइनस 4 प्लस 4, ये 4 कैंसिल, तो कितना आ गया, ये आ गया y, है ना। तो यहाँ पे f ऑफ x इज इक्वल टू हमने y निकाल लिया ना, तो इसका मतलब क्या है, हमारा जो फंक्शन है ये आंटू है ना। तो ओवरऑल ये जो फंक्शन है वो क्या है, 1 1 है और आंटू है। ठीक है, अब अगर फंक्शन 1 1 आंटू है तो इसका मतलब है कि f इनवर्स इसमें एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, ऐसा पहले भी हम बता चुके हैं कि किसी भी फंक्शन को अगर 1 1 आंटू है तभी वो f इनवर्स वहाँ पे एग्जिस्ट करेगा। ऐसा नहीं है कि फंक्शन मेनी 1 है और आप चल दिए वहाँ पे इसको इनवर्स उसका ढूंढने। ठीक है, तो बच्चों अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक फंक्शन g के लिए लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे लेट अस डिफाइन g एक फंक्शन है किस 4 से इनफाइनाइट, नहीं यहाँ पे ये दूसरा ब्रैकेट है, ध्यान रखना, रियल नंबर। तो ये जी वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट वाई माइनस 4। ठीक, अब क्या करेंगे बच्चों, इन्वर्टिबल दिखाने के लिए, जब पहले दिन मैंने पढ़ाया उसी दिन से बताया था कि कोई फंक्शन इन्वर्टिबल होने का मतलब क्या होता है, फंक्शन का इन्वर्स होना। ठीक है, इन्वर्स ऑफ फंक्शन। अब इन्वर्टिबल फंक्शन के लिए ज़रूरी होता है कि जो उसका जी ओ एफ एंड एफ ओ जी है वो आइडेंटिकल फंक्शन आना चाहिए। तो चलो भाई चेक करते हैं आइडेंटिकल आता है कि नहीं आता, और किस तरह करते हैं ये हम लोग पिछले क्वेश्चंस में
कर भी चुके हैं, ठीक है। जैसे सबसे पहले क्या करेंगे, जी ओ एफ एक्स निकालेंगे, तो बच्चों ये क्या हो जाएगा, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स ऐसे, है ना। तो ये जी है और एफ एक्स कितना है बच्चों, एफ एक्स है हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 4, सो यहाँ पे मैंने रख दिया एक्स स्क्वायर प्लस 4 रख दिया। अब इसको कहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे, वही जो जी एक्स आपने सपोज किया है जिसके लिए, है ना। अंडर रूट वाई माइनस 4 है ना, तो वाई के प्लेस पे मैं एक्स स्क्वायर प्लस 4 रखूँगा। ये लो भाई एक्स स्क्वायर प्लस 4 हो गया, माइनस 4 उसी का है, ये कैंसिल हो गया, कितना आ गया, एक्स आ गया, है ना। तो इसका मतलब जी ओ एफ एक्स कितना आ गया, एक्स आ गया। इसी तरह एफ ओ जी वाई कितना आना चाहिए, वाई आ जाएगा, तो इसका मतलब इन्वर्टिबल ही प्रूव हो जाएगा, ठीक है। यानी इन्वर्टिबल प्रूव होने से मतलब नहीं, इसका इन्वर्स प्रूव हो जाएगा। बाकी इन्वर्टिबल तो है ही है, उसमें एग्जिस्ट करेगा, वो तो हम पहले ऊपर ही देख चुके हैं। तो बच्चों ये भी बिल्कुल इसी तरह एफ ऑफ जी ऑफ वाई। अब बच्चों देखो जी वाई क्या दिया हुआ है, जी वाई दिया हुआ है वहाँ पर अंडर रूट वाई माइनस 4, ऊपर देखा है ना आपने। अब क्या करेंगे, जो एफ एक्स फंक्शन है वहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 4 वाला वहीं पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे। वैसे ये तो हम अनटू करते समय भी चेक कर चुके हैं, इसमें तो बाई ही आया था, तभी तो ये अनटू हुआ, तो नहीं अनटू कहाँ होता, है ना। इसलिए यहाँ पे क्या है, जो जी ओ एफ है ये इक्वल है किसके, एफ ओ जी के, दैट इज़ इक्वल टू आई आर मीन्स आइडेंटिकल फंक्शन फॉर रियल नंबर, है ना। तो अगर ऐसा जब इक्वल आ जाता है तो हम कहते हैं हैंस एफ इज़ इन्वर्टिबल एंड द इन्वर्स ऑफ एफ इज़ गिवन बाय एफ इन्वर्स y इज इक्वल टू जी वाई, एंड जी वाई क्या था, अंडर रूट वाई माइनस 4, ठीक है। आ गया समझ में। तो बच्चों ध्यान से इसको समझिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ। तो चलो क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 9, कंसीडर एफ ऑफ ये भी आर प्लस गिव्स टू -5 टू इनफाइनाइट गिवन बाई एफ एक्स इज इक्वल टू 9x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5, सो दैट एफ इज इन्वर्टिबल विद एफ इनवर्स वाई इज इक्वल टू अंडर रूट वाई प्लस 6 माइनस 1/3, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर भी आप देख ही रहे हैं, पिछले क्वेश्चन की तरह ही है। तो यहाँ पे जो हमको फंक्शन दिया हुआ है बच्चों वो क्या है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 9x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, लेट y बी एन आर्बिट्रेरी एलिमेंट, y क्या है, लेट y बी एन आर्बिट्रेरी एलिमेंट, ठीक है। y को हमने सपोज कर लिया भाई कि ये क्या है, आर्बिट्रेरी एलिमेंट है, किसका, ऑफ -5 टू इनफाइनाइट, ओके। तो देखिए बच्चों थोड़ा सा इसमें मैं आपको बता दूं, अगर 1 चेक करने के लिए आमतौर पर आप लोग क्या करते थे, बाकियों में क्या करते थे, कोई फंक्शन गिवन है उसे एफ एक्स 1 इज इक्वल टू एफ एक्स 2 करके लिखते थे, या फिर एफ एक्स इज इक्वल टू एफ वाई लिखते थे, प्रूव हो जाता था। लेकिन ये ट्राइनोमियल टर्म है, उस तरीके से इसमें आप रिलेशन नहीं बता पाओगे, इसलिए थोड़ा सा इसमें हमें कुछ बदलाव करना पड़ेगा। बदलाव क्या रहेगा, वही थोड़ा इसको कुछ सिंप्लीफाई कर लेते, जैसे वाई इज इक्वल टू 9x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5। अब बच्चों इसको हम क्या करेंगे ना, कंप्लीट स्क्वायर यानी पूर्ण वर्ग में बदल देंगे। अब जैसे आप देखो ये क्या है, जो 9x स्क्वायर है इसको हम 3x का स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ये समझो a स्क्वायर हो गया प्लस 2ab यानी 2a के प्लेस पे 3x, तो b के प्लेस पे क्या आएगा, 1 आएगा। देखिए बच्चों क्लास 10th में भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जब आप पढ़ते थे फाइंड एक्स बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, मैं वही कर रहा हूँ, ध्यान रखिएगा, इसको कंप्लीट स्क्वायर मेथड से कर रहा हूँ, ठीक है। यानी आप देखिए ना, ये a स्क्वायर हो गया, फिर ये 2ab, b कितना मिल गया 1, तो उसी का स्क्वायर जोड़ देते हैं और सेम चीज़ हम घटा देते हैं, और -5 जो पहले से है वो एज इट इज़ रहेगा, इसमें कोई बदलाव नहीं आएगा, ठीक है। तो अब आप ज़रा ध्यान से देखो, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए प्लस बी टू होल स्क्वायर टाइप का है, तो इसका मतलब ये 3x प्लस 1 2 होल स्क्वायर, और ये -1 स्क्वायर, ये बच्चों माइनस अलग है, स्क्वायर के साथ नहीं है, ठीक है, इसलिए ये कितना हो जाएगा, -6 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये जो 3x प्लस 1 2 होल स्क्वायर है ना, इसके इक्वल में क्या y लेके हम चल रहे हैं, अब इस -6 को उधर ले जाएं तो इसी को हम क्या कह सकते हैं, 3x प्लस 1 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू y प्लस 6 हो जाएगा। या फिर इस
स्क्वायर को मैं हटाऊं तो इधर क्या हो जाएगा, अंडर रूट लग जाएगा, यानी अंडर रूट वाई प्लस 6 हो जाएगा। ठीक है, अब आप जान ही रहे हैं जैसा कि ऊपर ब्रैकेट में लिखा है, वहाँ आपने देखा है कि जो y है ये क्या है, ग्रेटर देन आर इक्वल टू -5 है, एंड जो y प्लस 6 है दिस इज़ ग्रेटर देन 5 है। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 3x इज इक्वल टू अंडर रूट वाई प्लस 6 माइनस 1। आप सोच रहे होंगे ये ग्रेटर देन कैसे मैंने बता दिया। बच्चों आप वहाँ देखो ना, जो ब्रैकेट बना हुआ है ना, जब 11th क्लास में आप सेट पढ़ते हो तो वहाँ पे आपको इंटरवल पढ़ाया जाता है ना, याद है, क्लोज इंटरवल, ओपन इंटरवल, हाफ क्लोज हाफ ओपन, तो वही चीज़ है वो। तो यहाँ पे x इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट वाई प्लस 6 माइनस 1/3, ये हो गया हमारा x हो गया। ठीक है, तो बच्चों क्या है ये f हमारा क्या हो जाएगा, अनटू है, f इज अनटू देयर बाई रेंज f इज इक्वल टू -5 टू इन्फिनिटिव। कैसे बच्चों ये अनटू कैसे है कि क्योंकि जो रेंज इसकी दिया हुआ है f इज इक्वल टू -5 टू इन्फिनिटिव, आप देख लो उसी के अंदर ही हमें वैल्यू मिल जा रही है। अनटू की जो डिफिनीशन है किसी फंक्शन की क्या कहा जाता है, मान लो अगर आप एरो डायग्राम उसका बना रहे हो तो y में कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं होगा जिसका x में कोई प्री इमेज ना बन रहा हो। ठीक है, तो ओवरऑल ये बच्चों ये जो फंक्शन होगा क्या होगा, ये 1 अनटू हो जाएगा, तो इसका मतलब इसमें भी इन्वर्स होगा। तो इन्वर्स होगा तो फिर से हम क्या करेंगे, एक डिफाइन करेंगे एक g। ठीक है, यहाँ पे क्या करेंगे, g एक डिफाइन करेंगे -5 टू इनफाइनाइट, ओके, गिव्स टू r। और यहाँ पे आप देखिए जी वाई इज इक्वल टू, ये क्वेश्चन में आपके दिया हुआ है। ठीक है, y प्लस 6 माइनस 1/3। फिलहाल ये जो आप देख रहे हैं जो मैंने यहाँ रखा हुआ है, ये तो अभी जस्ट अभी ऊपर आपने देखा होगा ये इनफाइनाइट है बच्चों, वहाँ पे हमने वही चीज़ यहाँ पे रख दिया है। अब फिर से वही काम करेंगे, क्या GOF और FOG निकालेंगे और उसके लिए इक्वल आना चाहिए। ठीक है, यानी GOF ऑफ x जब निकालेंगे तो बच्चों ये हो जाएगा G ऑफ f ऑफ x। ठीक है, तो फिर से वही f ऑफ x तो आपको मालूम ही है, ऊपर ही क्वेश्चन में दिया हुआ है क्या था, 9x² प्लस 6x माइनस 5। तो अब जब हम इसको वहाँ सब्स्टिट्यूट करने चलेंगे तो या तो फिर इसी को हम उसी तरह ब्रेक करके, जैसे अभी ऊपर इसको ब्रेक किया था ना, क्या था, 3x प्लस 1 टू होल स्क्वायर माइनस 6, वैसे ही लिख देते हैं। अब उसमें वैल्यू पुट करेंगे, किस में वैल्यू पुट करोगे, वही जो अंडर रूट वाई प्लस 6 माइनस 1/3 ऊपर हमने निकाला हुआ है, जब उसी में ये देखो भाई आप सोचोगे ये देख रहे हो यहाँ पे इसी में सब्स्टिट्यूट करेंगे y के प्लेस पे ये वैल्यू। ठीक है, चलो तो अब आप देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, अंडर रूट 3x प्लस 1 टू होल स्क्वायर, ठीक है, -6 प्लस 6 माइनस 1, ये तो ब्रैकेट में है और रूट में है और रूट के बाहर है, अपॉन 3। ठीक है, तो बच्चों अब आप देख ही रहे हो ये 6 और -6 कट जाएगा और यहाँ स्क्वायर लगा है, ये रूट के बाहर आ जाएगा क्या, 3x प्लस 1 माइनस 1/3, 1 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। ये क्यूब नहीं बच्चों, ये 3 ऊपर वाले के लिए है। ठीक है, तो अब 3x/3 यानी कि क्या आएगा, x आएगा। चलिए अब बारी आ गई किसकी, FOGY की, वो y आना चाहिए, अगर आ गया तो फिर इन्वर्स प्रूव हो गया, यही GX के लिए वो तो आना ही है जब प्रूव करने आप चले हैं। तो ये क्या हो जाएगा, f ऑफ g ऑफ y। ठीक है, अब GY आप देखे ही हो, अभी ऊपर हमने लिखा था वही रखें, यहाँ पे क्या था, अंडर रूट वाई प्लस 6 माइनस 1/3 ऐसे। ठीक, अब जो हमारा फंक्शन है fx, उसी में यहाँ पर इसको हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो ये हो जाएगा 3 अंडर रूट वाई प्लस 6 माइनस 1/3, ये देखिए प्लस 1 टू होल स्क्वायर। ये कैसे लिख रहा हूँ,
बच्चों वहाँ पे देखो ना, जो आपका फंक्शन क्या था 3x + 1 2 होल स्क्वायर, तो 3 ये है, x के प्लेस पे ये है, +1 2 होल स्क्वायर ये हो गया। और क्या है, और वहाँ पे है -6 है, सो मैं -6 यहाँ पे रख दे रहा हूँ। ठीक है, ये लो भाई, रख दिया। चलिए, तो अब आप देख रहे हैं ये 3 और 3 ये कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, तो और ये -1 + 1 भी फ़िलहाल फिर कैंसिल ही हो जाएंगे, और ये √y + 6 का रूट हट जाएगा, यानी बचेगा, क्योंकि स्क्वायर लगा है ना, 6 कैंसिल, y आ गया। बस ख़त्म कहानी। इसका मतलब ये क्या है, फंक्शन आइडेंटिकल फंक्शन प्रूव हो गया, इक्वल है। तो इसका मतलब क्या है, बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह f इनवर्स y = gy, और gy क्या था, √y + 6 - 1/3। बच्चों बहुत ही ध्यान से इसके स्टेप समझना, बहुत आसान है। एक बार में कम समझ में आता है तो दोबारा देखो, फिर से प्रैक्टिस करो, आपको अच्छे से समझ में ज़रूर आएगा। ठीक है, तो बच्चों मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 9 से मिलेंगे। थैंक यू। अगर चैनल पे पहली बार आए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो को लाइक करके दोस्तों में शेयर कर दिया करें। थैंक यू।